गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी एक बार फिर से श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन डिस्कस कर रहे थे मूड डिसऑर्डर्स के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको मूड डिसऑर्डर के बारे में कंप्लीट बता दिया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, मूड डिसऑर्डर के अंदर एक डिसऑर्डर है, कौन सा? डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, ये जो डिप्रेशन है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, यानी लोगों के अंदर जो ज़्यादातर जो मेंटल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी देखने को मिलती हैं? डिप्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये जो डिप्रेशन है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, तो इस वर्ड को जो डिप्रेशन है सबसे पहले जो यूज़ किया था हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स है, हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले क्या यूज़ किया था? डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है उसके बारे में बताया था। ठीक है, और कौन सा वर्ड यूज़ किया था इसने? मेलेनकोलिया। कौन सा? मेलेनकोलिया वर्ड। जो मेलेनकोलिया वर्ड है वो यूज़ किया था किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, यानी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम के बारे में जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने यूज़ किया था या बताया था, ठीक है, वो कौन था? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था डिप्रेशन के लिए? मेलेनकोलिया। ठीक है, मेलेनकोलिया। ठीक है, पहले यानी जो डिप्रेशन है उसको किस नाम से जानते थे अपन? मेलेनकोलिया के नाम से जानते थे। ये किसने बताया था? हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। ठीक है, मेलेनकोलिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये मेलेनकोलिया पर्सनालिटी। मेलेनकोलिया पर्सनालिटी होती है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है? मेलेनकोलिया की है। ठीक है, वो पर्सन किसका कौन से डिसऑर्डर का शिकार होता है? डिप्रेशन का शिकार होता है, या डिप्रेशन उसके अंदर होता है। तो पहले ही बता दिया था किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। किसके बारे में? डिप्रेशन के बारे में। यानी इसको डिप्रेशन को पहले किस नाम से जानते थे? मेलेनकोलिया के नाम से जानते थे। ठीक है, जो मेलेनकोलिया वाले जो पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं उनको डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तो बताया था मेलेनकोलिया के बारे में। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन वर्ड है, डिप्रेशन ये कहाँ से आया है? ये क्या है? जो डिप्रेशन है वो कैसा है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ठीक है, जो किस कौन सा है लैटिन वर्ड? डेप्रीमियर। ठीक है, तो डिप्रेशन है वो कौन से वर्ड से बना है? डेप्रीमियर से बना है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? डिप्रेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है? डेप्रीमियर। डेप्रीमियर से कौन सा वर्ड आया है? डिप्रेशन आया है। जो डेप्रीमियर है, डेप्रीमियर का मतलब क्या होता है? प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। ठीक है, डेप्रीमियर का मतलब क्या होता है? प्रेशर डाउन। देखो, जो डिप्रेशन वर्ड क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या? लैटिन वर्ड कौन सा है? डेप्रीमियर। डेप्रीमियर का मतलब क्या होता है, या डेप्रीमियर का मीन्स क्या है? डेप्रीमियर का मीन्स है प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन का मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन किसके अंदर है? अंडर प्रेशर है। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर अंडर प्रेशर में है, ठीक है, अगर प्रेशर के अंदर है तो इसका मतलब उस पर्सन के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के अंदर अगर प्रेशर के अंदर है तो वो अगर कोई भी पर्सन किसमें है? अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर स्ट्रेस है। स्ट्रेस है तो वो कौन सी कंडीशन से सफ़र करेगा? डिप्रेशन। ठीक है, तो पहले जो अपन जो वर्ड डिप्रेशन के लिए यूज़ में ले रहे थे, हिप्पोक्रेट्स ने बताया था मेलेनकोलिया वर्ड। ठीक है, यानी पहले डिप्रेशन को किस नाम से जानते थे? मेलेनकोलिया। वो किसने बता दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने। उसके बाद में ये जो डिप्रेशन वर्ड है वो कहाँ से है? कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड कौन सा है? डेप्रीमियर, जिसका मीन्स क्या होता है?
प्रेशर डाउन, ठीक है। अंडर प्रेशर, अगर कोई भी पर्सन है किसके अंदर है, अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस लग रहा है तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। तो ये हुआ इसका, ये तो क्या है इस डिप्रेशन के वर्ड के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो डिप्रेशन है वो मेनली कौन से पर्सन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। कौन से पर्सन के अंदर आपको जो डिप्रेशन है वो देखने को मिलता है, या डिप्रेशन से ऐसे कौन से पर्सन हैं जो डिप्रेशन से ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। तो अफेक्टेड पर्सन कौन कौन से हैं, अफेक्टेड पर्सन यानी कौन से पर्सन है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, सोशियो इकोनॉमिक। जो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के जो पर्सन हैं, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो डिप्रेशन है, वो क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन की। सोशियो इकोनॉमिक में भी कौन से, जो हायर स्टैंडर्ड वाले सोशियो इकोनॉमिक वाले पर्सन, कौन से, हायर स्टैंडर्ड वाले के अंदर। पहले अपन पढ़ते थे कि जो सोशियो इकोनॉमिकल जो पर्सन है, ठीक है, सोसाइटी के जो लोग हैं, जो और कौन से हायर स्टैंडर्ड वाले, उनके अंदर कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोअर स्टैंडर्ड वाले भी, जो सोशियो इकोनॉमिक वाले जो पर्सन है, लोअर वाले, उनमें भी कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। यानी हायर वाले में भी देखने को मिलती है और लोअर वाले में, दोनों पर्सन के अंदर ही कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो कौन सा हो गया, सोशियो इकोनॉमिकल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, मिडल एज ग्रुप। अगर अपन किसकी बात करें, एज ग्रुप की बात करें, यानी एज ग्रुप की अगर अपन बात करें तो कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा ये डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, कौन से पर्सन है, कौन से एज ग्रुप वाले पर्सन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो मिडल जो एज ग्रुप वाले हैं, मिडल एज ग्रुप, जो मिडल एज ग्रुप वाले जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इसके अंदर अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मिडल एज ग्रुप वाले कौन से, मिडल एज ग्रुप कौन से, यानी अगर अपन एज की बात करें तो कितनी एज के, 40 से 50 ईयर जो एज के पर्सन्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा है जो डिप्रेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें, मेल या फीमेल्स में से अगर बात करें, मेल फीमेल में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर, ठीक है। अगर 2 कितना होगा 1, अगर एक मेल क्या हो रहा है, डिप्रेशन का, तो है वहाँ पे कितनी फीमेल्स है डिप्रेशन के अंदर होगी, 2 फीमेल्स है वो क्या होगी, डिप्रेशन के अंदर होगी। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो कौन से के अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो मिडल एज ग्रुप के अंदर ही, और किसके अंदर देखने को मिल रहा है, फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है, फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है। और कौन सी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है, मिडल एज ग्रुप के अंदर। तो मिडल एज ग्रुप के अंदर ही ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, ऐसा क्या होता है, तो देखो मिडल एज ग्रुप है, देखो यहाँ पे क्या है, फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कौन सी एज ग्रुप है, मिडल एज ग्रुप। एज भी कितनी है, 40 से 50 ईयर की एज है। तो इस एज ग्रुप के अंदर फीमेल के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, मेनोपॉज की कंडीशन होती है, ठीक है, मेनोपॉज की कंडीशन होती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। कौन सा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल्स के अंदर होता है। और किस एज के अंदर, मिडल एज के अंदर, ठीक है। तो इस दौरान मदर की जो फीमेल है उनके अंदर क्या होगा, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, मेनोपॉज की कंडीशन। अगर मेनोपॉज है इसका मतलब कहाँ क्या होगा, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होगा, ठीक है। अगर हार्मोनल चेंजेस होगा तो आपने पढ़ा होगा बॉडी माइंड रिलेशनशिप, साइकोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आपको ये पढ़ा होगा आपने,
साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसके अंदर बॉडी माइंड रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, यानी हार्मोनल चेंजेस का मतलब किसके अंदर चेंजेस हो रहा है, बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है। अगर बॉडी के अंदर चेंजेस होगा, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर चेंजेस होगा तो क्या होगा, किसके अंदर चेंज होगा, माइंड के अंदर भी क्या होगा, चेंजेस, ठीक है। यानी माइंड अगर क्या होगा, चेंज, माइंड के अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा। अगर माइंड के अंदर चेंजेस आएगा इसका मतलब क्या है, मूड भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मूड चेंज हो रहे हैं। अगर मूड चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अगर मूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अल्ट्रेशन आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन। तो मिडिल एज ग्रुप वाले में भी कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फीमेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो रेशियो है, अगर एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप के अंदर, मिडिल एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कौन सी कंडीशन, डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है। इनमें से भी अगर मिडिल एज ग्रुप के अंदर कौन सी एज है, 40 से 50 ईयर की जो एज है, ठीक है, उसके अंदर अगर इनमें से अपन मेल फीमेल में से देखें कि मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं या फीमेल, तो कौन से होते हैं, फीमेल है वो क्या होते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, 2:1, ठीक है। यानी एक मेन अगर अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे 2 फीमेल आपको देखने को मिलेगी। अगर फीमेल के अंदर हो रहा है, मिडिल एज ग्रुप के अंदर हो रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, मदर के अंदर, फीमेल के अंदर मेनोपॉज की कंडीशन है, तो वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हार्मोनल चेंजेस होगा तो इसका मतलब यानी कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, शरीर के अंदर चेंजेस हो रहा है, बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है। अगर बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है तो माइंड के अंदर भी क्या होगा, चेंजेस होगा। अगर माइंड के अंदर चेंजेस होगा तो मूड क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर मूड परिवर्तित होगा तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन की कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी होगी, मिडल एज ग्रुप, ये हो गया मिडल एज ग्रुप। अगर अपन बात करें किसके बारे में, ये तो हो गई किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपन बात करें केवल फीमेल के बारे में। अगर अपन वर्ल्ड वाइज देखें, वर्ल्ड वाइज, ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो जो एवरी 5th पर्सन है, 5th पर्सन, हर 5वां जो पर्सन है वो किसका शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, एवरी 5th पर्सन, ठीक है, एवरी 5th पर्सन। क्योंकि ये कैसी डिजीज़ है, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, कौन सी, डिप्रेशन, ठीक है। हर 5वां पर्सन है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब एवरी 5th पर्सन है वो कैसे अफेक्टेड होता है वो देखते हैं। तो देखो जो कौन सी एज ग्रुप है, अगर अपन बात करें अडल्सेंट, किसकी, अडल्सेंट, अगर कोई भी पर्सन अडल्सेंट से किसके अंदर एंटर कर रहा है, अडल्टहुड के अंदर, अडल्टहुड, अगर अडल्सेंट से वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर जा रहा है, अडल्टहुड के अंदर अगर क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर वो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अडल्सेंट से अडल्टहुड के अंदर अगर कोई भी पर्सन है वो क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब जो अडल्टहुड है इसके अंदर क्या होता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, किसकी, कोई भी पर्सन है उसकी क्या बढ़ जाएगी, अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, अगर जिम्मेदारियाँ यहाँ पे अगर बढ़ेगी तो वो किसका एक्सपीरियंस करेंगे, यानी जितने भी पर्सन हैं अडल्टहुड के जो पर्सन हैं उनके अंदर वो किसका एक्सपीरियंस करेंगे, डिप्रेशन का क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो किसका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, कौन बता रहा है ऐसे, जैसे एक जो WHO की रिपोर्ट है, WHO की 2003 के अंदर WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि 3 to 8% जो पर्सन हैं वो क्या होते हैं, किसके शिकार होते हैं, डिप्रेशन के। किसके अकॉर्डिंग, WHO की एक रिपोर्ट है 2003 के अंदर WHO ने क्या दी थी, एक रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 3 to 8% जो पर्सन है वो किसके होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, ठीक है।
कौन सी एज ग्रुप के, एडल्टहुड के अंदर। तो वो किस वजह से है, क्योंकि इनके ऊपर क्या पड़ेगी, जिम्मेदारी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रेस पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो किसका एक्सपीरियंस करेंगे, यानी अपनी लाइफ के अंदर वो क्या करेंगे। अपन नॉर्मली भी अपन देख सकते हैं, अपन अपने फ्रेंड्स को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अगर कौन से एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, एडल्टहुड के अंदर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या आ रही है, कुछ जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, ठीक है। अगर जिम्मेदारियाँ आ रही है तो वो किस कंडीशन के अंदर रहेंगे, स्ट्रेस के अंदर रहेंगे, तो उनको क्या कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, डिप्रेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सपीरियंस है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कौन सी, तो अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो कौन क्या होगा, प्रत्येक जो 5th पर्सन है, 5वां पर्सन है, वो किसका शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो इसके अलावा और कौन सी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जो सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल टेंडेंसी, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर पर्सन किसके अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, तो वो क्या कर सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, अगर सीवियर डिप्रेशन है तो, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, माइल्ड डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो सुसाइडल टेंडेंसी तो आपको देखने को मिल सकती है अगर कौन सी कंडीशन है, डिप्रेशन की कंडीशन है। तो ये तो हुआ है किसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, किसका, डिप्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन। डिप्रेशन के लिए किसे बोलेंगे, डिप्रेशन इज ए मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन इज ए मूड अफेक्टिव disorder characterized by sadness of mood, poverty of ideas, and psychomotor retardation, ठीक है। इसे अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन क्या है, एक मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी इसके अंदर क्या अफेक्ट हो रहा है, मूड है वो पर्सन का, वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार का ये क्या है, डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सैडनेस ऑफ मूड, यानी पर्सन का जो मूड है वो कैसा रहेगा, सैड रहेगा, ठीक है। पर्सन का जो मूड है वो कैसा रहेगा, मन है वो कैसा रहेगा, सैड रहेगा, यानी उदास रहेगा, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है, थिंकिंग जो पॉवर्टी आइडियाज़ जो है वो कैसे रहेंगे, पॉवर्टी, यानी कोई भी थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और साइकोमोटर रिटार्डेशन, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, रिटार्ड रहेगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, जिसके अंदर पर्सन क्या किस कंडीशन के अंदर है, एक तो सैडनेस ऑफ मूड है वो कैसा रहेगा, सैड रहेगा। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ है वो कैसे रहेंगे, पुअर रहेंगे, ठीक है। साइकोमोटर रिटार्डेशन, जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, ठीक है, एक साइकोमोटर एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। वो है डिप्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। यह है डिप्रेशन। ईटियोलॉजी या कॉजेज, ठीक है। अगर ईटियोलॉजी की अगर बात करें, ईटियोलॉजी की बात करें तो
जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनका जो ईटियोलॉजिकल या जो कोजेज है, यानी मेनली वो किस कारण से आपको होता है, ठीक है, किस वजह से होता है, उसका एग्जैक्ट तो अपन क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि डिप्रेशन की जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, उन सभी का मेन एग्जैक्ट कोज है वो तो क्या होता है, अननोन होता है। अपन नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इसी वजह से क्या हुआ है, ये कंडीशन अराइज हुआ है। लेकिन अपन कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये इस वजह से क्या आ रही है, डिप्रेशन की कंडीशन वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अपन यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो थ्योरी है वो कौन सी है, बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ पे किसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे किसके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अगर क्या आएगा, चेंजेस आएगा जिसकी वजह से डिप्रेशन होगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, जैसे आप नॉर्मली बताओगे कि सीरोटोनिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ सीरोटोनिन ही इसके लिए क्या नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। इसके अलावा और भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी क्या कॉज करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके अलावा डोपामाइन, जो डोपामाइन है वो भी क्या कॉज करता है, डिप्रेशन करता है, ठीक है। अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर उसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन। क्योंकि जो सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन ये क्या करते हैं, मूड को, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मूड को एलिवेट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। अगर इनका लेवल अगर क्या हो जाए, बॉडी के अंदर कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिप्रेशन। यानी ऐसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कोई भी पर्सन है, उसको आगे बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं, अगर वही क्या हो जाए, कम हो जाए, आगे बढ़ाने वाले कौन से, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये कैसे हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी एक्साइटेटरी वाले, मूड को एलिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। अगर इनकी ही बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी कंडीशन आई, डिप्रेशन, ठीक है। वैसे ही अपनी लाइफ के अंदर भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन को आगे बढ़ाने वाले जो भी पर्सन्स हैं वो अपनी लाइफ से अगर चले जाए, तो पर्सन किसके अंदर चला जाता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। यानी सीरोटोनिन, तो इनका लेवल बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन है वो क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी थायराइड हार्मोन की अगर क्या हो रही, कमी हो रही, तो उसके ये भी कैसा है, क्या है, केमिकल है, ठीक है, हार्मोन है, ठीक है। अगर इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिप्रेशन। एग्जैक्ट तो अपन को नहीं पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे करेंगे, या हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है वो कैसे डिप्रेशन कॉज करता है, एग्जैक्ट तो अपन नहीं बता सकते। लेकिन इस थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी क्या होता है, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी देखने को मिल सकती है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से अगर डिप्रेशन होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी होना चाहिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया कि अगर
थायरॉयडिज्म की वजह से अगर डिप्रेशन होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी क्या होना चाहिए, डिप्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल आपका एकदम जो सवाल है वो कैसा है, राइट है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी आपको कौन सी कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इसके साथ साथ में आपको एंजाइटी भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एंजाइटी भी आपको क्या देखने को मिलेगी, किसके अंदर, किसकी वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। यानी डिप्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, इसके साथ साथ में आपको क्या होगा, एंजाइटी भी होगी, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। ये तो था कौन सा, बायोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, बायोलॉजिकल थ्योरी हो गई फर्स्ट, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से क्या हो रहे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और डिप्रेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकोसोशियल थ्योरी के बारे में। साइकोसोशियल थ्योरी के अंदर, ठीक है, साइकोसोशियल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगर क्या हो जाए साइकोसोशियल, जैसे किसी भी डेथ ऑफ लविंग वन, अगर किसी लविंग वन की अगर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, अगर लविंग वन की अगर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लाइंट या फिर क्लाइंट अनेबल टू अचीव डिजायर्ड गोल, यानी क्लाइंट है, कोई भी पर्सन है, वो क्या है, अनेबल है किसके अंदर, अचीव डिजायर्ड गोल, ठीक है। जो वो डिजाइड करता है, ठीक है, वो टारगेट वो क्या नहीं कर पाता है, अचीव करने में कैसा है, अनेबल है, ठीक है। यानी वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, बार बार कोशिश कर रहा है, फिर भी वो क्या नहीं मिल पा रहा है, उसको अपना जो टारगेट है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से भी कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं फेल्योर इन एग्ज़ाम, अगर वो क्या हो रहे हैं, एग्ज़ाम के अंदर क्या हो रहे हैं, फेल हो रहा है, ठीक है, बार बार में अगर फेल हो रहा है तो डिप्रेशन आ सकता है। तो ये साइकोसोशियल थ्योरीज़ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे किसकी, सोशियो इकोनॉमिकल मैंने आपको बता ही दिया। सोशियो इकोनॉमिकल, इसके अंदर दोनों ही ग्रुप के पर्सन है वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, यानी हायर वाले भी और लोअर वाले दोनों ही ग्रुप के क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, किसके अंदर, सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप वाले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सी थ्योरी की, लैंड थ्योरी है, वो क्या बताती है, जैसे अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, किसी भी टारगेट के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसको क्या मिलता है, फेल हो जाता है। एफर्ट लगाता है लेकिन क्या हो जाता है, फेल्योर, ठीक है, एक बार फेल्योर हुआ, फिर उसने एफर्ट लगाया, फिर वो वापस से क्या हो गया, फेल्योर हो गया, ठीक है, लर्न। लेकिन वो क्या कर रहा है, सीख तो रहा है, यानी फेल हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अगर वो क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है, सक्सेस होने के लिए क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एफर्ट कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, या तो क्या हो सकता है, पास हो सकता है, या क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। अगर वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन एक बार फेल हो गया, फिर दोबारा से उसने एफर्ट लगाया, फिर वो क्या हो गया, फेल हो गया, फिर उसने एफर्ट लगाया, फिर क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। यानी अगर वो बार बार अगर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वो पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, डिप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये लर्न थ्योरी है वो क्या सिखाती है कि अगर बार बार अगर पर्सन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो वो भी पर्सन किसका शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी है, लर्न थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, कॉग्निटिव थ्योरी।
कॉग्निटिव थ्योरी ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू माइंड, यानी किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? हेल्प, होप और वर्थ। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर ये किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या होगा? अगर जैसे हेल्पलेसनेस है, हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है, अगर उसको क्या नहीं मिल पा रही है? हेल्प नहीं मिल पा रही। ठीक है, किसी से भी वो ट्राई कर रहा है, लेकिन बार बार उसको क्या नहीं मिल पा रही है? किसी भी पर्सन से उसको क्या नहीं मिल पा रही है? हेल्प नहीं मिल पा रही है। अगर वो हेल्प नहीं मिलेगी, बार बार अगर वो ट्राई कर रहा है, फिर भी अगर उसको क्या नहीं मिल पा रही? हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो किसके अंदर चला जाता है? डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। कौन सा पर्सन? हेल्प किसकी कमी के कारण, अगर कोई भी उसकी क्या नहीं कर रहा है? हेल्प नहीं कर रहा है, बार बार वो कोशिश कर रहा है, फिर भी अगर उसकी क्या नहीं हो रही है? हेल्प नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसके अंदर डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, होपलेसनेस। ठीक है, अगर हेल्प नहीं होगी तो वो क्या सोचेगा कि उसका क्या नहीं हो सकता? फ्यूचर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी वर्थलेसनेस, अपने आप को क्या मानेगा? वर्थलेसनेस मानेगा, यानी मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, या मेरा इस लाइफ के अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पर्सन किसके अंदर चला जाएगा? डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी बताती है। ठीक है, या फिर अगर क्या हो जाए, कोई भी और किस वजह से हो सकता है? जैसे लव्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लव्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो क्या हो जाए? अपने से दूर हो जाए, ठीक है, या सेपरेट हो जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कुछ इसके क्या है? थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग कॉजेज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन और भी बात कर सकते हैं। जैसे कॉजेज़ है कौन कौन से हैं? जैसे लॉस ऑफ जॉब, क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ जॉब, अगर किसी भी पर्सन की क्या हो जाए? जॉब है वो लॉस हो जाए, तो वो पर्सन भी किसके अंदर जा सकता है? डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का क्या हो जाए? डाइवोर्स हो जाए, क्या हो जाए? डाइवोर्स हो जाए, तो वो भी किसके अंदर, कौन सी कंडीशंस के अंदर जा सकता है? डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? अगर मान लो जेनेटिक कॉज हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, या जेनेटिक कोई कॉज हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? डिप्रेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और तो ये सारे क्या हैं? इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से क्या हो सकता है? डिप्रेशन की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एटियोलॉजिकल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। एटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स अपन इसके स्टेजेस के साथ में ही पढ़ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की स्टेजेस के साथ में ही अपन कौन सा क्या पढ़ लेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टेजेस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आ सकती हैं? देखो, इसकी 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। सेकंड है सीवियर डिप्रेशन,
और थर्ड है स्टूपर डिप्रेशन। ये 3 इसकी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही इनके क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स की अपन क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, माइल्ड डिप्रेशन। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन किसे बोलते हैं, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन के अगर कैसा डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन है, हल्का सा क्या रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, हल्का सा पर्सन क्या रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है, लेकिन वो किस कंडीशन के अंदर है, क्रोनिक है, क्रोनिक है, कौन सा है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या है, यानी लंबे समय तक अगर कौन सी कंडीशन के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर। लंबे समय से मतलब क्या है, लंबे समय का मतलब क्या हो गया, यानी माइल्ड डिप्रेशन की तो कंडीशन है, लेकिन किस कंडीशन के अंदर है, क्रोनिक है, यानी लंबे समय तक वो किसके अंदर चल रहा है, डिप्रेशन तो कैसा है, माइल्ड है, लेकिन लंबे समय तक वो किसके अंदर चल रहा है, डिप्रेशन के अंदर चल रहा है। ठीक है, यानी डिप्रेशन तो कैसा है, माइल्ड है, लेकिन फिर भी ये माइल्ड डिप्रेशन ही उसके अंदर एक खतरनाक डिजीज़ है, वो क्या कर रही है, कोज हो रही है उसके अंदर, कौन सी, डिप्रेशन। ठीक है, यानी ये हल्का हल्का डिप्रेशन ही उसको किसकी तरफ लेके जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, या डिप्रेशन जो खतरनाक बीमारी है वो क्या कर रही है, उसके अंदर पैदा कर रही है। ठीक है, तो यानी अगर माइल्ड डिप्रेशन है वो अगर कैसा है, क्रोनिक है, परसिस्टेंट है। ठीक है, परसिस्टेंट भी कितना है, मोर देन 2 ईयर, अगर मोर देन 2 ईयर है या 2 ईयर से भी अगर ज़्यादा का है, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन, वो कंडीशन किसके अंदर आएगी, माइल्ड डिप्रेशन, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, डिस्थीमिया के नाम से भी जानते हैं, या डिस्थीमिया भी बोलते हैं। डिस्थीमिया का मतलब क्या है, अगर किसी भी पर्सन के अंदर क्या, कौन सी कंडीशन, माइल्ड डिप्रेशन के अंदर और कंटिन्यूस परसिस्टेंट है, लंबे समय से कौन सी कंडीशन है, माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है, तो वो कौन सी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, क्रोनिक के अंदर, और मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से भी अगर ज़्यादा तक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया बोलते हैं। ठीक है, अगर डिस्थीमिया की कंडीशन, तो इसके अंदर पर्सन के अंदर आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो देखो इसके अंदर माइल्ड डिप्रेशन के अंदर अगर अपन बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एपैथी, क्या देखने को मिलेगा, सबसे फर्स्ट एपैथी, एब्सेंस ऑफ, एपैथी मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इमोशन, जो इमोशन है वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, यानी इमोशन नहीं रहेंगे किसके अंदर, पर्सन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सन के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाईली सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पर्सन, यानी दूसरे पर्सन के लिए वो क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, हाईली सेंसिटिव रहेगा। कौन पर्सन है, डिस्टर्ब, और क्या हो सकता है, डिस्टर्ब स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब स्लीप एंड ईटिंग जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और हेल्पलेस हो जाएगा, एम्प्टी माइंड है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, माइल्ड डिप्रेशन के अंदर। कौन कौन से, एपैथी देखने को मिलेगी, यानी एब्सेंस ऑफ इमोशंस है वो कैसे रहेंगे, एब्सेंस रहेंगे। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर क्या नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस की है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, खुद अपने जो डिसीजंस है वो क्या नहीं ले पाएगा, खुद नहीं ले पाएगा। ठीक है, हाईली सेंसिटिव टू
क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, जो दूसरे जो पर्सन्स हैं उनके प्रति वो कैसा रहेगा, हाईली सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। डिस्टर्ब स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, उसका जो स्लीप और ईटिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हेल्पलेस हो जाएगा, पर्सन की कोई हेल्प नहीं होगी, ठीक है। एम्प्टी माइंड, माइंड के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये कौन सा है, माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। ये इसके कुछ क्या आ सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा डिप्रेशन की, सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट देखो, सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन इसके अंदर क्या होगा, सीवियर डिप्रेशन ये कैसा होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, एक्यूट ऑनसेट यानी अचानक से होने वाला डिप्रेशन है, सीवियरली, ठीक है। इसके आपको कौन कौन से साइन एंड इसके अंदर आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको वर्गट साइन, वर्गट साइन, ठीक है। वर्गट साइन, कौन सा साइन देखने को मिलेगा आपको, वर्गट साइन। वर्गट साइन क्या होता है, जैसे आपकी जो आइज़ है, आपकी जो आइज़ है, आइज़ का ये जो नोज़ है, इस तरफ जो नोज़ है, नोज़ वाली इस यहाँ पे क्या मिलेगी, एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगी। कौन सी शेप देखने को मिलेगी आपको, ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे, ये नेज़ल जो साइट है इसके और आई लीड है, यहाँ पे बीच के अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, ट्रायंगुलर अगर शेप देखने को मिल रही है तो उस साइन को अपन क्या बोलेंगे, वर्गट साइन बोलेंगे। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, ठीक है। मेन मोस्ट कॉमन जो साइन है वो कौन सा है, वर्गट साइन है। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन जो डिप्रेशन के अंदर जो पर्सन है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, उसकी आइज़ को ऑब्जर्व करके आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सी डिप्रेशन के अंदर है या नहीं है। तो अगर उसकी जो नेज़ल सेप्टम है या नेज़ल जो साइट है, इधर ये जो नेज़ल साइट है, यहाँ पे अगर क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर अगर शेप बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर अगर शेप बन रहा है तो उस साइन को अपन क्या बोलते हैं, वर्गट साइन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड साइन कौन सा है, ओमेगा साइन, ओमेगा साइन, ठीक है। ओमेगा साइन के अंदर क्या होगा, जो पर्सन है उसके फोरहेड के ऊपर, कहाँ पे, फोरहेड के ऊपर क्या बनेगा, ओमेगा का साइन बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, साइन आपको देखने को मिलेगा, यानी ओमेगा साइन आपको देखने को इस तरह से, यानी जो फोरहेड है, फोरहेड के ऊपर क्या बन जाएगा, इस तरह से ओमेगा, यानी सलवटें दिखाई देगी, ओमेगा जैसी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर आपको दिखाई देगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, ओमेगा साइन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा साइन देखने को मिल सकता है, स्वेज, SWAG, स्वेग साइन, ठीक है। स्वेग साइन, स्वेग का मतलब क्या होता है, SWAG, एस का मतलब होता है सुसाइड, W का मतलब क्या होता है, वेट लॉस, यानी स्वेग साइन का मतलब क्या है, इसके अंदर 4 आपको साइन देखने को मिलेंगे। यानी कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, सुसाइड की कंडीशन देखने को मिल सकती है, वेट लॉस हो सकता है, और वेट लॉस हो सकता है। एक का मतलब एनहीडोनिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, और गिल्ट, और कौन सी देखने को मिल सकती है, गिल्ट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अनेबल टू, एनहीडोनिया का मतलब क्या होता है, अनेबल टू एक्सप्रेस प्लेजर, यानी स्वेग साइन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। किसके अंदर, यानी एस का मतलब क्या है, सुसाइड, यानी सुसाइडल टेंडेंसी, यानी जो पर्सन किसके अंदर होगा, सीवियर डिप्रेशन के अंदर होगा तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। एनहीडोनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एनहीडोनिया का मतलब क्या है, जो पर्सन है वो क्या रहेगा, अनेबल टू एक्सप्रेस प्लेजर, यानी प्लेजर लेने के अंदर या कुछ लेने के अंदर वो क्या रहेगा, अनेबल रहेगा, और उसको क्या रहेगा, गिल्ट रहेगा, ठीक है। गिल्ट, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या हो जाएगा,
टायर्डनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे साइन आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर, सीवियर डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड डिप्रेशन। थर्ड स्टेज है डिप्रेशन की स्टूपर डिप्रेशन। स्टूपर डिप्रेशन बंद कर दिए। स्टूपर डिप्रेशन, स्टूपर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी पर्सन है वो किसके अंदर होता है, स्टूपर यानी नियरली अनकॉन्शियस। पर्सन किसके अंदर, नियरली यानी अनकॉन्शियस के क्या है, पास में, यानी अनकॉन्शियस होने वाला पर्सन है ऐसा है उस पर्सन के अंदर, यानी उसे क्या बोलते हैं, स्टूपर। इसके अंदर क्या रहेगी, जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ है, ऑल जो मूवमेंट्स है बॉडी के, जितने भी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ है बॉडी की, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो क्या होगी, लॉस्ट होगी, लॉस्ट नहीं देखने को मिलेगी। मूवमेंट्स एक्टिविटी वो क्या होगी, लॉस्ट होगी। ओनली क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन। ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर, स्टूपर डिप्रेशन के अंदर। स्टूपर डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, स्टूपर का मतलब क्या होता है, नियरली अनकॉन्शियस, यानी अनकॉन्शियस के क्या है, पर्सन बहुत ही पास में है। ठीक है, यानी अनकॉन्शियस होने वाला है, ऐसे लगता है जैसे ये पर्सन कैसा हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, वैसा पर्सन होता है। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटी है आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, अगर रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, बाकी और किसी भी प्रकार का अगर कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टूपर डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, स्टूपर डिप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी जो है कौन सा, ऑल जो मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और सिर्फ क्या है, रेस्पिरेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, यानी जिसके अंदर क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, लॉस होगा और सिर्फ रेस्पिरेशन आपको सीन होगा। ठीक है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस पर्सन के अंदर और कौन से साइन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन किसे बोलते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। अगर किसी भी स्टिमुलाई के एब्सेंस के अंदर अगर पर्सन को क्या हो रहा है, अगर स्टिमुलाई कैसी है, एब्सेंस है, लेकिन फिर भी पर्सन को क्या हो रहा है, वो चीज़ जैसे दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनेशन। जैसे एक्चुअल के अंदर तो क्या नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। अगर उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है, तो ऑडिटरी का मतलब यानी उसके कानों के अंदर कुछ आवाज़ें है वो क्या हो रही है, गूंज रही है, ऐसा उसको क्या होगा, सुनाई देगा। लेकिन एक्चुअल के अंदर वो वैसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, यानी उसको क्या होगा, फॉल्स परसेप्शन होगा। क्या होगा, फॉल्स परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन। एक होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन होता है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन। रॉन्ग परसेप्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन। जैसे कोई भी पर्सन किसी अंधेरे के अंदर अगर रस्सी को देखता है और उसको क्या समझ लेता है, स्नैक समझ लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, इल्यूजन है, यानी उसने क्या किया है, यानी जो स्टिमुलाई है वो क्या है, प्रेजेंट है। क्या है,
प्रेजेंट है, लेकिन उसने क्या किया, कैसा परसीव की है, रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है। हेल्यूसिनेशन इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा या स्टिमुलाई होगी वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, स्टिमुलाई ये एब्सेंट रहेगी। ठीक है, और जो परसेप्शन होगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स परसेप्शन, यानी वो क्या करेगा, गलत उसको परसीव करेगा। ठीक है, एब्सेंट है यानी कुछ भी नहीं है फिर भी उसको वो वैसा लग रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनेशन। अगर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की बात करें तो यानी यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है फिर भी उस पर्सन को क्या सुनाई दे रहा है, कुछ साउंड या आवाज़ें जो वो सुनाई दे रही है, उसको क्या बोलेंगे, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन भी होता है। विजुअल हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या है, जैसे सामने कुछ भी नहीं है लेकिन उसको फिर भी कुछ वहाँ पे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, विजुअल हेल्यूसिनेशन। जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके क्या थे, कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे कि किसके, डिप्रेशन, ये जो स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिया अपन ने। इसके साथ साथ में इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स थे वो भी अपन ने क्या कर ली, इनकी स्टडी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यानी डिप्रेशन के अंदर अपन क्या क्या मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें, नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, तो डिप्रेशन को अपन क्या देंगे, मैनेजमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ड्रग थेरेपी देंगे, ड्रग थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन ड्रग थेरेपी बोल सकते हैं, यानी मेडिकेशन सब वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में बताया था, यहाँ पे कौन सी देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर मैंने आपको जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जो वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनमें से ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स बताई थी मैंने आपको, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बताई थी। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, रीअपटेक। ठीक है, मोनोअमाइन इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स है अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। और TCA ड्रग्स ले सकते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ECT प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज़ है वो अपन दे सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, कुछ साइकोथेरेपीज़ है। ठीक है, साइकोथेरेपीज़ है वो क्या कर सकते हैं, पर्सन को दे सकते हैं। साइकोथेरेपी बहुत सारी जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो अपन क्या कर सकते हैं, पर्सन को दे सकते हैं। जैसे साइकोथेरेपीज़ के अंदर कौन कौन सी हैं, जैसे म्यूज़िक थेरेपी है, डांस थेरेपी है। ठीक है, फैमिली थेरेपीज़ है। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिव साइकोथेरेपीज़ है, बिहेवियर थेरेपीज़ है, वो सारी थेरेपीज़ अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो थेरेपीज़ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ कौन सा, ड्रग्स दे सकते हैं, ECT दे सकते हैं, साइकोथेरेपीज़ अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी यहाँ पे दे सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ दे सकते हो। ठीक है, ये हुआ किसके बारे में, कुछ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, और कुछ थेरेपीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, पर्सन को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। अगर पर्सन को अगर कैसी
कंडीशंस है। सुसाइडल अगर सुसाइडल टेंडेंसीज अगर रखता है, अगर कोई भी पर्सन या सुसाइड करता है तो आपको क्या करना है, नर्स क्या करेगी, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी। उसके जो भी रूम है जहाँ पे भी वो रह रहा है उस वहाँ पे कोई भी शार्प मटेरियल, ये जैसे शार्प मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई सुसाइड करने वाले जितने भी आर्टिकल जैसे बेल्ट है, अगर बेल्ट अपन बोल सकते हैं, या रॉप, रस्सी वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसका आपको ध्यान रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। साथ साथ में अगर आप डिप्रेशन का अगर पेशेंट है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो भी मेडिकेशंस है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, वो आपको टाइम टू टाइम ड्रग्स है वो प्रोवाइड करनी है। थेरेपीज टाइम टू टाइम, जितनी भी साइकोथेरेपीज़ है उसके अंदर पर्सन को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ताकि वो क्या कर क्या कौन सी कंडीशन है वो ठीक हो सके। डिप्रेशन की कंडीशन जैसे म्यूज़िक थेरेपी है, डांस थेरेपी है, अगर ऐसी थेरेपीज़ के अंदर पर्सन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा तो उसका माइंड है वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा, तो डिप्रेशन है वो कुछ हद तक क्या हो सकता है, क्या होगा, कम हो सकता है। ECTs अगर दे रहे हैं तो ECTs के बारे में पर्सन को बताना है, उसको समझाना है, ठीक है, ये सारी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, जैसे उसका जो हाइजीन है, जो पर्सनल जो हाइजीन है उसको आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, मेंटेन करना है पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस डिप्रेशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई भी डिप्रेशन वाला पर्सन है उसका, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट डिप्रेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।